आजकल जो माहौल चल रहा है, लोग लिव इन में रह रहे हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं। ओकेशन जिसे बोलते हैं, वैलेंटाइंस डे, आप उसे मनाते हैं, आप उसे सेलिब्रेट करते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, टेडी बियर देते हैं, कई सारे वादे करते हैं और पता चलता है कि अगले दिन, महीने भर बाद, साल भर बाद यही वादे किसी और के साथ किए जाते हैं। जब वो थक जाते हैं तो उनको भारत आके ही शांति मिलती है। हम उनकी तरफ जा रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति को पकड़े रहना चाहिए, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम ये हमारा नारा है कि एक बार अनुभव करके देखिए। 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस जरूर मनाएं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा मौका है हमारे अपने माता पिता के साथ जो रिश्ते हैं उसको और मजबूत करने का। आजकल जो माहौल चल रहा है, लोग लिव इन में रह रहे हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं, और बाहर के लोग ऐसे हैं जो आध्यात्मिकता की तरफ आ रहे हैं कि उन्हें समझ में आ गया कि ये सब करने से सुकून शांति नहीं मिल रहा है। तो हम उनकी तरफ जा रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति को पकड़े रहना चाहिए। हम देखा देखी होड़ में ना लगे। हमारा जो खूबी है, हमारी जो संस्कृति, जिस वजह से हमारा देश विश्व गुरु था, उसे को हमें पकड़ना चाहिए, पकड़े रहना चाहिए और हमारे देश को फिर से विश्व गुरु बनाना चाहिए। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जिनमें से एक एग्जाम्पल है हमारे परिवार के साथ रिश्ता, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम ये हमारा नारा है, तो हम उसे जोड़े रखें। बापूजी जो चीज़ें सिखाते हमें, उसे हम अपने जीवन में उतारें और 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस जरूर मनाएं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा मौका है हमारे अपने माता पिता के साथ जो रिश्ते हैं उसको और मजबूत करने का। गणेश जी को जब बोला गया था, गणेश जी और कार्तिकेय जी में जब वो कंपटीशन हुआ था कि कौन सबसे पहले पूरी पृथ्वी के 7 चक्कर लगाकर आता है, तो उसे वो विजेता घोषित करते हैं। तो कार्तिकेय जी तो निकल गए थे, लेकिन पूरी पृथ्वी के परिक्रमा करने के लिए अपने सवारी पर, लेकिन जब गणेश जी की बारी है तो उन्हें लगा कि अगर पूरी पृथ्वी एक तरफ और माता पिता से बड़ा संसार कोई हो नहीं, तो उन्होंने अपने माता पिता के परिक्रमा लगाई थी। और शायद ये हर जगह है, तो शायद यही भावना के साथ में बापूजी ने ये चीज़ शुरू की है, क्योंकि जब मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है तो हम माता पिता की आरती भी करते हैं, उनकी परिक्रमा भी लगाते हैं और वो सारे उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें मुंह मीठा कराते हैं। तो ये जो भी हमारा संस्कृति है, रिचुअल्स हैं जो हमें फॉलो करते हैं, उसे वास्तव में बहुत सुकून मिलता है। तो आप सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कह रही हूँ या कोई और कह रहा है, इसलिए कि एक बार अनुभव करके देखिए। जैसा मैंने कहा था कि बापूजी केवल कथावाचक नहीं, उन्होंने कई सारे ऐसे कार्य किए जो देश हित के लिए हैं। तो 2006 14 फरवरी से शुरू किया था और इसकी पहल बापूजी ने की थी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की, जो आज पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। और खूबसूरत बात ये भी लगती है कि बाहर के लोग इस चीज़ को और ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, जितना हमारे भारतीय लोग कर रहे हैं उससे ज़्यादा उन लोगों को समझ में आ रहा है। आप देखिए ना, एक वक्त था कि जब बाहर के लोग हिंदुस्तान आते थे और आज भी आ रहे हैं यहाँ की शिक्षा प्रणाली को समझने के लिए, शिक्षा लेने के लिए। और आज भी आप देखिए, कोई भी इंसान, कितने भी बड़े बड़े नाम ले लें आप कंपनियों के, फेसबुक का सीईओ का नाम ले लीजिए, आप गूगल के सीईओ का नाम ले लीजिए, सभी के सीईओ जब वो अपनी ज़िंदगी में थक जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स, जब वो थक जाते हैं तो उनको भारत आके ही शांति मिलती है, सुकून मिलता है। उसके पीछे कारण है कि हमारी भूमि ऐसे संतों की भूमि है, जिसमें से एक परम पूज्य हमारे बापूजी हैं, जो ऐसे संत हैं जिन्होंने ये चीज़ को शुरू किया, मातृ पितृ पूजन दिवस को। तो देखिए, आज मैं खुद 32 ईयर्स की एज में हूँ। बहुत सारे अनुभव मैंने लोगों में देखे हैं, खुद की ज़िंदगी में देखे हैं। सच्चा प्रेम अगर हमें कोई करता है तो वो माता पिता हैं, जो निस्वार्थ भाव से करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है, शायद उनके जितना ख्याल, उनके जितना प्यार हमें इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहूँगी कि कपल्स में या पति पत्नी का रिश्ता वो झूठा है, ऐसा नहीं है। मैं उनकी इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जो ओकेशन जिसे बोलते हैं वैलेंटाइंस डे, आप उसे मनाते हैं, आप उसे सेलिब्रेट करते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, टेडी बियर देते हैं, कई सारे वादे करते हैं और पता चलता है कि अगले दिन, महीने भर बाद, साल भर बाद यही वादे किसी और के साथ किए जाते हैं। जब रिश्ते बदल जाएं, जब भावना बदल जाए, जब आपकी फीलिंग्स बदल जाती है, तो वो रिश्ता कैसा कहला सकता है? सच्चा रिश्ता तो वो होता है ना कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वो आपसे छूटे नहीं। वो सच्चा रिश्ता होता है कि आपकी प्रॉब्लम हो या आपकी खुशी हो, वो आपके साथ टिके रहे। तो वो है हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता। ये एक बहुत अच्छा अवसर है अपने माता पिता के
रिश्ते के साथ, अपने माता पिताओं के साथ हमारा जो रिश्ता है, जो शायद कई बार ऐसा होता है कि मम्मी पापा किसी बात पर डांट देते हैं और हम नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। हो सकता है उसके पीछे कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे कुछ करना चाहते हैं और माँ बाप अपनी आकांक्षाओं के पीछे बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं और उनके रिश्ते में थोड़ी कड़वाहट आती है। मुझे लगता है मातृ पितृ पूजन दिवस ये ऐसा मौका है जो कड़वाहटों को दूर करके अपने संबंधों को और मजबूत करने का, सच्चाई के साथ जुड़ने का, सच्चे रिश्ते के साथ जुड़ने का। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगी, आप ये ओकेशन, आप ये जो उत्सव है मातृ पितृ पूजन दिवस ज़रूर मनाएं और औरों को भी प्रेरित करें कि वो सभी लोग इसे ज़रूर मनाएं।